साथियों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश यानी आपको प्रैक्टिकल रूप से नाड़ी ज्योतिष में किस तरह से दशा और अंतर्दशा को देखते हैं वो बता रहा हूँ। पाराशर मेथड से भिन्न है नाड़ी मेथड का दशा और विषुवत्रीय दशा और महादशा को देखने का तरीका। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि दशा जिसकी चल रही है, अगर उसी के अंतर्दशा चल रही है तो उसको हम लगन मान लेंगे, और अगर किसी का अंतर चल रहा है तो उस अंतर को लगन मान करके और हम दशा का प्रिडिक्शन करेंगे कि हमारा व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, प्रोफेशन कैसा रहेगा। तो हम सबसे पहले पहला चार्ट लेता हूं मैं। इस जातक को जो है साथियों, राहु का अंतर था बृहस्पति में। इस जातक को जो है, सॉरी, बुध के अंदर राहु का अंतर था। तो राहु को जो है, मैंने कहा अंतरदशा को लगन मान लो। जो जो महादशा, अगर मैं उसी की महादशा है तो उसको लगन मान लो, और अंतरदशा है तो उसको लगन मान लो। तो अपन इसको लगन मान लेंगे, इस अंतरदशा को, राहु को लगन मान लेंगे। राहु की अंतरदशा चल रही है। अब राहु से दसम शनि मकर राशि पड़ती है, और 11वीं पड़ती है शनि कुंभ राशि। तो राहु से 10वीं और 11वीं कुंभ राशि पड़ती है, और वो राहु से शनि 12वां बैठा है। इसलिए इसको राहु की अंतर्दशा के अंदर अपने काम धंधे में और इनकम में बहुत प्रॉब्लम आई थी। सैलरी भी टाइम से नहीं मिली थी, और काम में भी बहुत परेशानी हुई थी। ये नाड़ी का तरीका है देखने का। अंतर्दशा को लगन मान के, राहु को लगन मान के, और उससे दसम और 11वां भाव देखो। तो दशम तो कर्म हो गया, कार्य हो गया, और 11वां भाव इनकम हो गया। दोनों में परेशानी आई, कर्म कार्य में परेशानी आई, और सैलरी भी जो है, पेमेंट भी बराबर नहीं आया, रुक गया। तो राहु से 12वां हो गया शनि, इसलिए इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो इस तरह से हम जो अंतर्दशा चल रही है उसको लगन मान करके प्रिडिक्शन करेंगे। इसके बाद जो है, जब इसको मंगल की दशा थी, बुध में मंगल, तो हम मंगल को लगन मानेंगे। अब हम मंगल को लगन बनाएंगे, मंगल की अंतर्दशा थी तो मंगल को लगन बनाएंगे। तो साथियों, मंगल को लगन बना लो। अब मंगल को लगन बना करके, और मंगल से दशम देखो। मंगल से दशम बुध है, वो 11वें भाव में है मंगल से। और मंगल से 11वां भाव, मंगल से 9वें भाव में है बृहस्पति के साथ। तो मंगल की अंतर्दशा के अंदर 10वां भाव जो 11वें भाव में चले गया, तो उसने कर्म से खूब कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत कमीशन कमाया, और लॉट ऑफ मनी जो है उसने कलेक्ट करी। तो ये मंगल की अंतर्दशा में दसम, मंगल से दसम भाव का स्वामी बुध हुआ, और बुध आय में बैठा है, इसलिए कर्म ने बहुत आय दी, बहुत इनकम दी। इस तरह से नारी एस्ट्रोलॉजी में दशाओं को देखते हैं। और बुध के मंगल के बाद में जो है इसको, उससे पहले चंद्रमा की दशा थी। चंद्रमा के अंदर जो है, चंद्रमा को लगन बना लो आप। अब चंद्रमा की अंतर्दशा थी तो चंद्रमा को लगन बना लो बुध में। तो चंद्रमा को लगन बना लो, चंद्रमा लगन में ले लो। अंतर चंद्रमा की अंतर्दशा है। चंद्रमा से दसम में जो है, चंद्रमा ही है, कर्क राशि पड़ती है, तो वो लगन में बैठी है, लगन में बैठी है। और 11वें भाव का स्वामी भी लगन में बैठा है, और 11वें भाव में दो ग्रह बैठे हैं। तो इसने चंद्रमा की अंतर्दशा में भी बहुत पैसा कमाया, बहुत कमीशन कमाया, और करोड़पति बन गया। इस तरह से हम जो है, जिसकी भी अंतर्दशा चल रही है उसको लगन मान करके उसका 10वां और 11वां भाव देखेंगे नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी ये दशा कैसी जाएगी। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। ये सेकंड केस है। इस सेकंड केस के अंदर जो है, उसको जो है बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई थी। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर स्टार्ट हुआ था। तो बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर था, इसलिए बृहस्पति को लगन बना लो। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में दशाओं को देखने का तरीका है ये, कि बृहस्पति में बृहस्पति के अंतर को लगन बना लो। अब लगन से जो है, इसकी मैरिज प्रॉब्लम लेके आया था। तो लगन से अगर वैसे अपन देखें, वैसे अपन देखें इसको,
तो लगन मंगल में है और शुक्र अपनी राशि में है, तो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सातवें भाव का स्वामी शुक्र सातवें भाव में बैठा है। लेकिन अगर बृहस्पति को, महादशा को और अंतर्दशा को लगन मानते हैं, बृहस्पति को लगन मान के और उससे सातवां भाव देखते हैं, तो सातवां भाव जो है बृहस्पति से छठे भाव में चंद्रमा केतु के साथ है। तो पत्नी से जो है डाइवर्स का नोटिस आ गया और डाइवर्स की प्रोसीडिंग चालू हो गई। इस तरह से अंतरदशा को जो है लगन मान करके हम उससे जो भाव देखना है उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। अब मैं तीसरे केस पे आऊंगा। तीसरा केस जो है इसको बृहस्पति की महादशा इसको भी लगी थी। बृहस्पति की महादशा थी। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति की महादशा थी, इसलिए बृहस्पति को अपने लगन मान लिया नाड़ी ज्योतिष के अनुसार। दशांत दशा देखने का तरीका ये नया तरीका है, पाराशरी मेथड नहीं है। तो बृहस्पति को लगन, अंतर्दशा को लगन बना लिया। अब इसके कर्म में बाधा आ रही थी, तो कार्य स्थान का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है बृहस्पति से अष्टम में बैठा है और बृहस्पति से चंद्रमा अष्टम में बैठा है, इसलिए कर्म भाव में इसको बहुत दिक्कत आई। सैलरी भी कम मिली और काम में भी बहुत परेशानियां, बाधाएं और साथी लोग परेशान करते थे। और इसके बाद जो है बृहस्पति में जो है शनि का पीरियड आया, तो शनि को लगन बना लो। शनि की अंतर्दशा आई तो शनि को, बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा आई, शनि को लगन बना लो। शनि से 10वां जो है बुध पड़ता है। बुध जो है फिर शनि से अष्टम भाव में चले गया, तो प्रॉब्लम बराबर बनी हुई है, यानी जातक को कहीं कहीं से भी रिलीफ बराबर नहीं मिल रहा। तो इस तरह से जो भी दशा हो, अंतरदशा हो, उसको लगन मान करके जिस भाव का अपन को देखना है, कर्म का देखना है, शादी का देखना है, बच्चों का देखना है, मकान का देखना है, तो उस भाव से, उस अंतरदशा नाथ से वो भाव किस भाव में बैठा है, 3, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट गलत आएंगे अगर 3, 6, 8, 12 में हो। उस अंतरदशा से अगर कोई भी जिस भी भाव को देख रहे हैं वो 3, 6, 8 में है, तो अगर उस अंतरदशा से 3, 6, 8 में नहीं है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये नाड़ी मेथड का दशा अंतरदशा देखने का तरीका है। साथियों, मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि दशा को या अंतरदशा को, अगर महादशा में उसी की अंतरदशा है तो उस अंतरदशा को जो है, आप तो अंतरदशा ही मानो सबकी, अंतरदशा को लगन मान करके और उससे जो भाव आपको देखना है, तकलीफ दे रहा है, जिसकी आपको चाह है, जिसकी आपकी इच्छा है, जो आपको समस्या आ रही है, उस भाव के स्वामी उस अंतरदशा नाथ से कहाँ बैठा है, 3, 6, 8, 3, 6, 8, 3, 6, 8 और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। अगर 3, 6, 8, 12वें भाव में जो कार्य अपन देख रहे हैं, जिससे अपन परेशान हैं, जिस बाधा से अपन संकट से गुजर रहे हैं, उस भाव के स्वामी को देखो। अगर वो 3, 6, 8 और 12 में है तो परेशानी बराबर बनी रहेगी अंतर्दशा से। अगर अंतर्दशा से 3, 6, 8, 12 नहीं है तो परेशानी नहीं रहेगी। तो यहाँ शनि जो है, शनि से 10वां कर्म भाव पे बाधा थी इसको, तो कर्म भाव का स्वामी बुध है यहाँ पे, शनि से 10वां, और वो भी शनि से अष्टम में बैठा है, तो कर्म में बराबर कंटिन्यू जो है इसको बाधा रही। इस तरह से साथियों, हम, ये नया तरीका है नाड़ी में दशाफल देखने का, विषुवतीय दशा देखने का। तो अंतरदशा को लगन मान लेंगे, आप तो अंतरदशाएं मान लो सबकी। तो अंतरदशा को लगन मान करके और 3, 6, 8, 9, 12 में 3, 6, 8 और 12 में वो भाव नहीं होना चाहिए। अगर 3, 6, 8, 12 में अगर वो भाव है तो वो उस चीज की परेशानी उस अंतरदशा में बराबर बनी रहेगी। अगर 3, 6, 8, 9, 3, 6, 8, 12 में वो नहीं है तो उस भाव संबंधी परेशानी नहीं रहेगी। ये अंतरदशा देखने का तरीका नाड़ी मेथड का है, ना कि विश्वोत्तरी महादशा का पराशरी मेथड है। साथियों, इसी के साथ मैं पंडित महेश हरियाणवी आपसे विदा लेता हूं। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कुंडलियों को देखें, अपने रिश्तेदारों की कुंडलियों को देखें, अपने पड़ोसियों की कुंडलियों को देखें, अपने यार दोस्तों की कुंडलियों में देखें कि अंतरदशा लोड को लगन मान करके और 3, 6, 8, 12 अगर चले गया तो परेशानी बराबर बनी रहेगी। किसी भी भाव की परेशानी, चाहे वो मकान संबंधी परेशानी है, तो अगर मकान का लोड उस अंतरदशा से 3, 6, 8, 12 चले गया तो परेशानी मकान संबंधी आएगी। अगर बच्चों संबंधी परेशानी है
तो उस अंतर्दशा को लोड मान करके पंचम भाव का स्वामी अगर 3, 6, 8, 12 में चले गया तो बच्चों संबंधी परेशानी आएगी। अगर मान लो पत्नी संबंधी परेशानी है तो उस अंतर्दशा को लगन मान करके 7th हाउस का लोड अगर 3, 6, 8, 12 चले गया तो पत्नी से संबंधित परेशानी आएगी। अगर कर्म कार्य संबंधी आय संबंधी परेशानी है तो उस अंतर्दशा को लगन मान करके 10वें भाव और 11वें भाव को देखेंगे और उसकी पोजीशन 3, 6, 8, 12 नहीं होनी चाहिए। अगर 3, 6, 8, 12 है तो परेशानी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये नाड़ी में विषोत्तरी महादशा को देखने का तरीका है, ये पारस्परिक मेथड नहीं है। आप अपने कुंडली में लगा के देखें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं पंडित महेश हरियाणवी आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद।